हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती की दुनिया। तो यहाँ पे मैं अभी शाम के 6 बज रहे हैं करीब। मैं शाम की चाय बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। सुबह तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। सुबह का मैं कोशिश कर रही थी लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था कल, क्योंकि रात में बेबी सोई नहीं। रात में मैं एकदम से बिल्कुल ही नहीं सो पाई। वैसे तो 2 बजे 3 बजे तक ऐसे करके सोती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कंटिन्यूसली उसका वो ऐसा होता है कि आधा 1 घंटा बीच में सो लिया फिर उठ गई ऐसे। तो उसमें तो हमारी नींद आते आते मुझे आधा घंटा लग जाता है। तो इस वजह से बिल्कुल ही नहीं सो पाई। बहुत लेट हो गया सुबह उठने में। मेड आती है साफ़ सफाई करके वो चली जाती है। वो दोपहर में आती है क्योंकि सुबह सुबह ही 6-7 बजे का टाइम बोल रही थी। पहले तो मैं सुबह ही बुलाती थी, लेकिन अभी जबकि मुझे सुबह मेरी नींद खुलती नहीं है तो मैंने सुबह मना कर रखा है। तो वो दोपहर में 1 बजे 2 बजे जब उसको वो होता है कि टाइम फ्री होती वो चली आती है। मैंने मना कर रखा है। सुबह सुबह वो आ जाती थी तो फिर नींद खुल जाती थी। तो और भी दिन में भी नहीं सो पाती हूँ, रात में भी नहीं सो पाती हूँ। तो ऐसे में तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई है। मैं वही देख रही हूँ कि डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल चेंज आ जाता है बहुत ज़्यादा। मैं अभी पिछले साल का पिक्चर देख रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, तो अलग ही है और यहाँ बिल्कुल अलग है। एनीवेज़ तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लग गई हूँ। 2-3 बार तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो 2-3 बार तो हो चुका है उनका। ये तीसरी बार चाय बना रही हूँ मैं। इस टाइम पे तो मैं भी अब बनाती हूँ तो मैं भी पी ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीते हैं, मुझसे भी ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि वो ऑफ़िस का काम करते हैं। तो काम करते करते थोड़ी एनर्जी तो चाहिए होती है बीच बीच में। तो चाय का है, और तो कुछ वैसे खाते पीते नहीं हैं, लेकिन चाय है उनको पसंद। वैसे खाने का मतलब कि बाहर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, जैसे स्मोकिंग है ये सब, वो सब नहीं करते हैं फालतू का। बस चाय पीते हैं तो चल जाता है कि ठीक है। मैं भी चाय पीती थी, पहले से भी पीती थी। यहाँ पे मेरी बेटी है, इसका तो नाम आप लोगों को पता ही होगा, आरम्या नाम है इसका। अभी ये देख रही है क्योंकि इसके पापा भी बाहर पता नहीं वॉशरूम गए हैं, कहाँ गए हैं, लेकिन वहाँ पे ये देख रही है मेरी तरफ क्या कर रही हूँ। अगर 10 मिनट में इसके पास नहीं आती हूँ तो परेशान हो जाती है। मेरा किचन वैसे जॉइंट ही है, वहीं पास में बेड लगा रखा है मैंने, क्योंकि वहाँ पे बाबू खेलेगी तो मैं उसको सामने में नज़र के सामने रहेगी तो मैं देखती रहूँगी। साथ साथ किचन का भी थोड़ा बहुत काम होगा तो वो कर लिया करूँगी। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मेरा हेल्थ इतना सही नहीं हुआ है। अब जिसकी फैमिली है, जिसके बच्चे होते हैं और जिसकी बड़ी फैमिली है, उसको तो करना ही पड़ता है। जैसे सास ससुर हैं और बड़े लोग हैं घर पे, उसको तो करना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 महीने 2 महीने का रेस्ट मिल गया तो वही बहुत है। लकीली मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे मतलब चलो कम से कम अपने लिए ही करना पड़ रहा है जो भी है। यहाँ मैंने अपनी चाय निकाल ली थी। वो बोल रहे थे और ज़्यादा करा करना है, चाय पत्ती और ज़्यादा लगेगा बोल रहे थे। तो मैंने अपना चाय पहले निकाल लिया था उनके लिए। और बहुत कड़वा पीते हैं, बिल्कुल कड़क चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं भी वैसे ही पीने लग गई थी, लेकिन मैंने जब निकाला अपने लिए तो मैंने देखा कि शायद उनको और थोड़ा वो कर दूँ, तो मैंने उनके लिए थोड़ा और चाय पत्ती डाला, वो करके उनको दे के आई हूँ। यहाँ पे क्योंकि मैं 5 मिनट से किचन में थी, तब इतनी देर में मेरी बाबू परेशान हो गई थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड इसको घुमा फिरा देते हैं बीच बीच में, बट अभी उनको ऑफ़िस का काम ज़्यादा हो रहा है तो वो नहीं ले पा रहे हैं। मेरी लाडली को मैं खुद 10 मिनट अगर नहीं लूँ ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ, कि ऐसा लगता है बहुत देर हो गया है। वो समझ सकते हैं जब आपके घर में जब बहुत ज़्यादा थोड़ा बच्चा होने में टाइम लग जाता है तो और ज़्यादा आप वो हो जाते हैं कि लोग बातें बनाने लग जाते हैं। भले ही आप प्लान नहीं कर रहे हैं, भले ही आप बच्चे अभी सोच नहीं रहे हैं, लेकिन क्या लोग बोलने लग जाते हैं कि क्या है, बच्चा नहीं हो रहा, ये वो। तो ये सब फेस करने का स्टार्ट हो ही चुका था, लेकिन फाइनली भगवान की कृपा से मेरे घर मुझे बेटी हुई है। और मैं इसको देखती हूँ ना तो बस ऐसा लगता है कि ठीक है,
इसका ध्यान रख लूँ, चाहे अपने लिए कुछ करूँ नहीं करूँ, इसको क्या ज़रूरत है, क्या करना है, कभी घुमाना हो, ये करना, हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। बच्चा होने के बाद समझ आता है कि माँ की क्या वैल्यू होती है, माँ ने क्या क्या किया होगा हमारे लिए, क्योंकि अब ज़्यादा समझ आता है। समझ तो वैसे भी आता ही था पहले भी, लेकिन अब और ज़्यादा समझ आता है। माँ का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। माँ और हस्बैंड के बिना ज़िंदगी मुझे लगता है कुछ नहीं है। माँ बाप तो सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रात का खाना तैयार कर दिया है, क्योंकि फिर ना बाबू जैसे ही शाम का टाइम होता है, अंधेरा होने लग जाता है, 7-8 बजे करीब वो एकदम से रोने वोने के मूड में हो जाती है, चिड़चिड़ी सी हो जाती है। उस टाइम पे घूमना चाहिए होता है उसको, घूमी घूमी करो, पास में बैठी रहो, खेलो। वैसे तो मेरा खाना घर में हमेशा से लेट ही हुआ है। मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस 10 बजे ख़त्म होगा, तो वही उनका होता था टाइम कि 10 बजे तक ही खाना पीना चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा नहीं, पराठे खाने का मन हो रहा था, आलू के पराठे बोल रहे थे। तो वैसे तो आलू फ्राई करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, कई बार हम ऐसे ही, लेकिन मैं कच्चा आलू में प्याज और धनिया ये सब मिक्स करके, लेकिन प्याज बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं हम लोग, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ में विराजमान हैं। तो वो प्याज तो खाना में डलता नहीं है। ऐसा कई बार वैसे कुछ अलग बनाना है तो उनके लिए मैं अलग से बना देती हूँ, और इधर डालना हो तो कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि प्याज ना ही डालूँ। अब कोई गेस्ट आ रहा है या ऐसे कभी कुछ अलग सा मन किया तो प्याज ज़रूरी हो गया तो डाल देती हूँ, बट उनके लिए भी अलग से बना लेती हूँ। यहाँ पे टमाटर की चटनी का डिमांड हुआ पति देव की तरफ से। मैं तो धनिया का चटनी पसंद करती हूँ, बट वो टमाटर का चटनी पसंद करते हैं, तो मैंने बोला चलो टमाटर की ही चटनी बना देते हैं। मैं बिहार से हूँ, और बिहार में जो लोग होंगे बिहार से उनको पता होगा, नॉर्मली पका के उसको जैसे तवा पे रख दिया या कोई ट्रे पे ऐसे करके पका के उसको मैश करके उसके ऊपर सारा कुछ मिला करके, बैगन वैगन भी या आलू वालू मिला करके भी बनता है भरता टाइप का। लेकिन यहाँ पे मैं काट के बना रही हूँ, क्योंकि मीठी चटनी खाने का मन हो रहा था उनका। तो यहाँ पे छोका वोका लगा के प्रॉपर कढ़ाई में ही बनाऊँगी। टमाटर काट लिया मैंने। यहाँ पे फ्राइडे है तो सैटरडे संडे ज़्यादा सब्जियाँ लेके आते हैं। टमाटर बस ख़त्म ही हो चुका था, लास्ट ही बचा हुआ था, 1-2 ही बचा होगा। जब मैं कल सुबह यूज़ करूँगी उसके बाद सब्ज़ी मार्केट भी जाएंगे तो सारी सब्जियाँ फिर लेके आएंगे। लेकिन पूरी सब्जियाँ 1 हफ्ते का वो राशन लेके आ जाते हैं, सब्जी खास करके फल फ्रूट सब लेके आ जाते हैं वो। और फिर सैटरडे संडे आराम से, क्योंकि अब क्या वीकडे में जाने के बाद बाहर तो टाइम कम होता है, फिर भागा भागी में लो परेशान हो, तो फ्रिज में ला के रख लेते हैं। अभी तक सब्जियां हैं और भी, अब तो कल फिर से वापस नई सब्जियां लेके आएंगे, तो वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, बच भी जाता है, तो गाय वगैरह को यहाँ पे भिजवा देती हूँ। तो वो यहाँ पे ऑयल वगैरह का जो कांच का बॉटल था मेरे पास वो टूट चुका है, तो मैंने ऐसे किसी डब्बे में रख दिया। कांच का बॉटल ही स्लिप होके टूट गया और पूरी ऑयल बाहर भी, मतलब बाहर बह गई। तो मैंने दूसरा ऑर्डर किया है अभी, तो आजकल में ही आने वाला होगा। यहाँ पे अभी 6:30-7 बज रहे हैं। जब मैंने चाय पी के फ्री होते ही मैंने सोचा कि चलो मैं ये करके रख लूँ, क्योंकि 8 बजे तक फिर मेड आ जाती है दोबारा रात के बर्तन वर्तन धोने के लिए। 2 बार आती है सुबह शाम, तो मैंने रात का ही टाइम रखा है। तो शाम को जल्दी, वैसे तो 10-11 बजे कब खाना खाती थी पता नहीं, जब मैं और मेरे हस्बैंड थे। अभी तो बाबू की वजह से जल्दी फ्री होना पड़ता है, और काम करने वाली जो आती है मेड, उसका भी टाइम चेंज हो रखा है, तो उसके हिसाब से खा पी के फ्री रहूँगी तो बर्तन वगैरह धुल जाएंगे, साफ़ सफाई भी हो जाएगी। उसकी सफाई तो इतना पता ही होगा, बहुत ज़्यादा अपने हाथों जैसा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ मजबूरी है तो फिर पसंद ही आता है। वैसे अच्छी है, अच्छी से सफाई करती है, बट थोड़ा बहुत तो अपनी सफाई की तो बात ही अलग होती है। यहाँ पे मैंने ऑयल दे दिया है उसमें, कढ़ाई में। हरी मिर्ची का यूज़ करती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च अभी नहीं खाना है बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल सादा सिंपल खाना बहुत ज़्यादा हम नहीं पसंद करते हैं। और क्या 3-4 महीने बहुत ज़्यादा तेल मसाला तो नहीं खा पाई थी, तो अब मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि लाल मिर्च की जगह पे हरी मिर्च यूज़ करूँ, लेकिन बिना मिर्ची के तो मैं नहीं रह पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को वो कर दिया है पूरा,
अच्छे से। उसके बाद फिर इसको मैश करने के बाद अब यहाँ पे मिर्ची और मैंने इसमें सरसों दिया है, क्योंकि आलू फ्राई में मुझे अलग से सरसों का ही छोंका पसंद आता है वैसा। तो वो करने के बाद मैंने ये दे दिया, क्योंकि प्याज तो मैं देती नहीं हूँ। इसको कच्चा भी मिला सकते हो, जैसे आलू को मिक्स करके उसमें नमक है, मिर्ची है, उसमें प्याज है, ऐसे वो अलग ही फ्लेवर आता है और इसका अलग फ्लेवर है। यहाँ मैंने फ्राई कर लिया है, मैं आपको दिखाती लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैंने यहाँ से एडिट कर दिया है। तो यहाँ पे पराठे बनाने लग गए हैं। टाइम हो गया है करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया, बिल्कुल खाने का टाइम हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो बना दो, क्योंकि गर्म ही अच्छा लगता है पराठे वराठे। तो बनाने के बाद फिर वही मैं बनाने लग गई हूँ, आपको दिखाती हूँ पराठे। बहुत लोगों के पराठे ऐसे होते हैं ना कि पराठे साइड से फट के आलू बाहर निकल आता है, लेकिन मेरे घर पे भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो बनाती हैं, लड़कियां भी बनाती हैं। तो मैं देखती हूँ कि आलू कैसे बाहर निकल के आ गया, बोलती है पता नहीं कैसे निकल जाता है, मुझे नहीं पता चलता, मेरे पराठों में से आलू नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है, देखिए। पराठे अगर फूले ना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो मेरा यही होता है कि भाई पराठे तो फूलने चाहिए, तो वो सॉफ्टनेस आती है। आटा लगा लिया था मैंने। आटे में मैं ज़रूर से थोड़ा सा ऑयल मतलब घी या रिफ़ाइन या फिर जो भी आपके घर में आप यूज़ करते हो। हाँ, सरसों का तेल नहीं डालना है उसमें, या तो आप घी डाल सकते हो या तो रिफ़ाइन डाल सकते हो। मतलब 1 चम्मच लगभग वैसा, और अजवाइन डाल दिया और नमक डाल दिया मैंने थोड़ा सा, यही सब। कलौंजी वगैरह डालते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने के लिए भी अच्छा होता है। मैंने यहाँ शॉर्टकट में ही वीडियो बनाया है। ये देखिए मेरे पराठे बिल्कुल फूल चुके हैं। यहाँ मेरे पराठे मतलब जो भी मेरे हाथ के लोग खाते हैं वो बोलते हैं अच्छा बना है। अब आप लोगों को तो मैं खिला नहीं पा रही हूँ, तो फीडबैक आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन वैसे सब लोग बोलते हैं। और मुझे भी बहुत पसंद है पराठा खाना, और मेरे हस्बैंड को तो खैर बहुत ज़्यादा। उनको खीर बहुत पसंद है, पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। अभी बाबू है तो बहुत ज़्यादा मैं खीर वगैरह इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, शॉर्टकट में ही थोड़ा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पराठे बनने लग गए, बाबू रोने लग गई है, तो मैं उसको देखने चली गई थोड़ी देर के लिए। वो चुप हो गई थी, कुछ तो उसको अटक रहा था, खिलौना हाथ में ले लिया था। मेरे हस्बैंड का मीटिंग चल रहा था, तो मुझे देखना पड़ा बीच में जा कर के, इसलिए वो मैं सामने रखती हूँ बाबू को, ताकि मेरी नज़र उसके ऊपर भी रहे, कोई दिक्कत हो तो मैं उसको देखती रहूँ। पास में ही बेड लगा हुआ है उसके, डाइनिंग एरिया में पूरा बेड लगा के टीवी वगैरह वही सेट कर दिया है कि वहीं पे वो खेलेगी, तो किचन के साथ मेरा दोनों काम हो जाएगा। यहाँ पे आलू मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, और आलू थोड़ी देर ठंडी होने के लिए ज़रूर रखें। कभी भी गर्म आलू उसमें भरेंगे तो वो ज़्यादा यही रीज़न होता है कि आलू के पराठे फट जाते हैं, क्योंकि लोग गर्म आलू के साथ पराठे बनाने लग जाते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ी परेशान होने लग गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 7-8 बजे के बाद वो ऐसे परेशान सी हो जाती है। तो मेरे पराठे लगभग बन चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 2-3 मेरे हस्बैंड का, 2 मतलब घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो हाँ, गांव वगैरह जाती हूँ तो बहुत सारा वहाँ देखती हूँ, और ससुराल जाती हूँ तो वहाँ तो बनाना पड़ता है फिर। तो गाइस यहाँ पे अब मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। उसमें कुछ नहीं, इसमें जीरा का छौंका थोड़ा सा लगा के, और थोड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। और फिर इसमें ना मीठी चटनी बनाती हूँ, तो इसमें मैं गुड़ ज़रूर डालती हूँ, शक्कर हो गुड़ हो जो भी हो, और बिल्कुल अच्छे से पका के। अब ये पराठा भी कंप्लीट हो चुका है। मेरी बेटी इतनी देर में रोने लग गई थी, तो मैं उसको लेके आ गई हूँ वो। तो गाइस यहाँ पे मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। सब फ्री होता है कि लाइक करने का, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो बस एक मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा लगता है आगे वीडियो बनाने के, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं उस चीज़ को करूँ। तो बस इतना ही है, बाकी सफाई तो मेड आएगी तो वो करेगी। मेरा आज के लिए इतना ही। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।